जय हिंद दोस्तों। कार को 25 तरह से कंट्रोल किया जाता है। आप अगर कार चलाना सीख रहे हैं तो पहले इन बातों को आप सीख लो। अगर सीख मतलब आपको सारे कंट्रोल पावर याद होना चाहिए, जब जाके एक आप पारंगत ड्राइवर कहलाएंगे। क्योंकि कार के आपको सिस्टम तो पता ही नहीं है। अब जब सिस्टम पता नहीं है तो फिर आप कार कैसे चलाएंगे, ये बताइए आप। केवल स्टीयरिंग पकड़ना, गियर लगाना और तीनों चीज़ें एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, इन चीज़ों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली मतलब कि आप अच्छे पारंगत ड्राइवर बन गए या आपको आपकी कार के बारे में पूरा नॉलेज हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये बात दिमाग में से निकाल दो, क्योंकि सीखने की बहुत लंबी उम्र होती है। सीखा जिंदगी भर जाता है और हर एक आदमी से कुछ न कुछ सीख हमें मिलती है। जैसे कि अब मैं हूँ, अब मेरे को भी वीडियो के बारे में या ड्राइविंग के बारे में मैं अपने आप को कभी ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं पारंगत हूँ। पारंगत मैं कभी भी नहीं होऊंगा और ना ही कोई दूसरा होता है। अगर वो ये कहता है कि मैं पारंगत हूँ तो वो सफा बेवकूफ़ है, क्योंकि सीखना हमेशा पड़ता है आदमी को ज़िंदगी में। मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ आती है जो मैं पहली बार सुनता हूँ और फिर उसके बारे में एनालिसिस करता हूँ और फिर बाद में जानकारी देता हूँ। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप अब जब कार चलाना सीख रहे हैं तो इन चीज़ों को आप जानकारी पहले से ही एकत्रित करके रख लो। अगर नहीं रख रहे हो, आप सीख चुके हो, तो भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको इन चीज़ों के बारे में, कार के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नॉलेज नहीं हो पाया तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी ड्राइविंग तो अच्छी है, लेकिन कार के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपके कार के फीचर्स के बारे में नॉलेज नहीं है। क्योंकि कार को अपनों को कंट्रोल करना है, तो किस तरह से कंट्रोल करेंगे आप? 25 तरह के कंट्रोल होते हैं कार के अंदर। मैं आपको एक एक करके गिनाऊंगा अभी सारे के सारे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे कि हाँ यार, ये वाला पॉइंट तो हमसे छूट ही गया। बहुत सारे पॉइंट है ऐसे जो मैं आपको बिल्कुल एकदम, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। अगर आप नए कार चलाना सीख रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर आपको जो अच्छा लगे वो ठीक है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कार को कंट्रोल करना मतलब कि कार में अपना, कार को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना हमेशा के लिए, जब भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं तब। और जैसे ही हमारी कार से हमारा नियंत्रण खत्म हुआ, कि यूँ समझ लीजिए कि कार हमारे हाथ से चली गई और हम भी चले गए, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें 25 चीज़ें कौन कौन सी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो कार को कंट्रोल करते हैं हम। आपको 5 चीज़ें तो मालूम ही है: एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग और गियर और आपके हैंड ब्रेक। ये चीज़ें तो आपको मालूम ही है। स्टीयरिंग से तो दाएं बाएं होती है, एक्सीलेटर से रेस देते हैं, ब्रेक से गाड़ी को रोकते हैं, क्लच जो है ट्रांसमिशन को जो है कम करता है। और गियर जो है वो 5 तरह के होते हैं, किसी गाड़ी में 4 भी होते हैं और किसी में 2x2 भी होते हैं, और एक रिवर्स का गियर। ये 6 तरह, ये चीज़ें तो हो गई। अब आप लिखते जाइए, क्योंकि मैंने आपको क्वांटिटी बताना शुरू कर दी है। ये तो हो गई आपकी ये चीज़ें। हैंड ब्रेक से जो है गाड़ी को आगे पीछे जाने से रोकते हैं। ये चीज़ें नॉर्मल बातें। अब बात करते हैं आगे वाली बातें। कार के ओडोमीटर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ओडोमीटर मतलब कहने का ये है कि गाड़ी के अंदर क्या खराबी आने वाली है, ये सामने इंडिकेशन पता चल जाते हैं पैनल पर। जहां आपका मीटर लगा हुआ होता है उसमें सारी चीज़ें पहले से ही शो हो जाती है, कि यहाँ तक कि अब तो नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और वो बता देती है कि गाड़ी के टायर में हवा भी कितनी कम है, वो भी ये बता देती है। तो आपको सारे जो निशान हैं वो कार के अंदर आपको पता होना चाहिए, कि कार पर ये जो ऑयल ख़त्म होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ रहा है गाड़ी का, हमें कब रोकना है, एसी में कितनी स्पीड चलानी है, आपको पंखा कितने स्पीड पे चलाना है, गंदी कार में अगर किसी ने गैस पास करती है तो उसको कैसे बाहर निकालना है। गाड़ी के अंदर से जो मान लीजिए कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो हमारी गाड़ी को हमें कांच कैसे फोड़ना है, कैसे बाहर निकालना है। बाहर निकलना है, अपनों को भी निकलना है, दूसरों लोगों को भी निकालना है। कार में अगर मान लीजिए कि इमरजेंसी दरवाज़ा किस तरह से खोलते हैं, पीछे का ढक्कन इमरजेंसी में किस तरह से खोलते हैं, स्टेपनी को किस तरह से बदलते हैं। मतलब कार पर जैसे ही मान लीजिए कि टायर अचानक से ब्लास्ट हो जाए तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। कार के दरवाजे खिड़की अचानक से जाम हो जाए तो हम इमीडिएट क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें वक्त के साथ में तजुर्बा मिलता जाता है और हम सीखते जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम कैसे काम करेगा, एसी को कितने स्पीड पर चलाना है,
एसी का पंखा कितनी स्पीड पर चलाना है, एसी को सर्दी के टाइम पर एसी की हवा किधर रखना है, हीटर चलाना है तो हीटर की हवा किधर रखना है, पैरों में रखना है कि मुंह पे रखना है, इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। आप ये चीज़ें बहुत सारी है जो माइनर 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 करके एक आपको पारंगत बनाएगी, लेकिन पारंगत तो जीवन भर बनता रहता है आदमी, क्योंकि आज मान लीजिए कि मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, मान लीजिए कि अब उसमें नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नया एडवांस किताबें आ गई है, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, जो मुझे अब के साथ में अगर मैं अपडेट नहीं होऊँगा तो मैं आउटडेटेड हो जाऊँगा। तो अपने आप को अपडेट करना मतलब गाड़ियों में भी, ड्राइविंग में भी ऐसा ही होता है। चलती गाड़ी स्टीयरिंग से ही और गियर से है और ये चीज़ें चारों चीज़ें पाँचों चीज़ों से चलती है। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए कि अभी मैंने मैनुअल गाड़ी से कार चलाना सीखी, मैं सारी गाड़ियाँ चला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैनुअल से सीख रखी है मैंने। अगर किसी आदमी ने ऑटोमेटिक कार से कार चलाना सीखी है तो वो कभी भी मैनुअल कार नहीं चला सकता है। तो मैं जो भी कार चलाना सीख रहे हैं, मैं उनसे यह निवेदन करूँगा कि आप कार जब भी चलाना सीखें तो मैनुअल तरीके से सीखें, क्योंकि ऑटोमेटिक कार जो होती है वो सभी के पास नहीं होती है, और कभी आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया, किसी की कार से आपको कहीं जाना है, तो आप मैनुअल कार नहीं चला पाएंगे, वो कार आपके लिए बेकार हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती है। जय हिंद दोस्तों।